भाजपा के भीष्म पितामह बिहार में बैठे हुए हैं और उसका नाम नीतीश कुमार है, जो कि यहाँ दंगा फैलने नहीं देंगे, कि बिहार को आग लगा देंगे, बिहार को जला देंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके कार्यकर्ता लोग पत्थरबाज हैं कि ये मणिपुर जो बनाना चाहते हैं ना, ये मणिपुर नहीं बनेगा। यहाँ पे नीतीश कुमार बैठे हुए साहब, पुलिस के ऊपर छिड़काव करने की साजिश और कुछ लोगों पे किया भी गया। उसमें पुलिस क्या करती, उन्हें आई लव यू बोलती किया। चुकों की समस्या थी, चिराग पासवान और ये जीतन राम मांझी काहे नहीं गए? मोदी के हनुमान थे, सुशील कुमार मोदी हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो साहब, कार्यकर्ताओं को, अबोध कार्यकर्ताओं को डंडा खाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया और अपने खुद रथ पे थे। कल भाजपा का विधानसभा मार्च और उस मार्च को डगबंगला पर रोक दिया गया। न सिर्फ रोका गया बल्कि पुलिस जो है वो बल प्रयोग की, लाठीचार्ज की, जिस दौरान कई कार्यकर्ता जो है वो बुरी तरह से घायल हो गए। कई नेताओं को लाठी डंडे का शिकार होना पड़ा और इस बीच एक जहानाबाद के भाजपा के कार्यकर्ता की मौत हुई। हालांकि पुलिस इस बात को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है कि लाठी चार्ज से ही उस कार्यकर्ता की मौत हुई है। अब सियासी पारा जो है बिहार का चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर लाठी चार्ज कराया गया, जबकि भाजपा के तमाम जो लोग थे वो शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया और बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। कई कार्यकर्ता, इसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा घायल हुए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के युवा नेता, युवा बिहार सेना के अध्यक्ष हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। कल जो कुछ भी हुआ वो लगता है सही हुआ, भाजपा के साथ होना चाहिए था या फिर गलत हुआ? वो देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भाजपा के नेता की डेथ हुई है, वो जो कि सभी वीडियो के माध्यम से सामने आ चुका है, किस कारण से डेथ हुई है, वो उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उनको नमन करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो कल सामने आ चुका है। और जिस तरह से बर्बरता पूर्वक कह रहे हैं कि पुलिस, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बर्बरता पूर्वक पुलिस ने हम पे डंडे बरसाए, लाठी डंडे मारे, सर फाड़ा, हम लोग को तोड़ दिया मार करके। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी इनके शीर्ष नेता थे बिरजू जी, वो लोग उन्माद फैला रहे थे। क्या कर रहे थे? कहीं पे देखने को मिला कि झोले में मिर्च का पाउडर लेके गए थे। पुलिस के ऊपर छिड़काव करने की साजिश और कुछ लोगों पे किया भी गया। उसमें पुलिस क्या करती, उन्हें आई लव यू बोलती किया। पुलिस क्या बोलता? आई लव यू नहीं। आपको बता दूं कि इनके जो शीर्ष नेता थे, अब सांसद महोदय पे डंडा बरसा, वहां पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, प्रोटोकॉल तोड़ा गया। और किसके द्वारा तोड़ा गया? ये सांसद महोदय सिग्रीवाल साहब जो थे, जो कि उनके कार्यकर्ता लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद जो किया वो शांत हो गए। फिर उनको हटाते हुए जाते हैं, जा करके और ब्रैकेटिंग को तोड़ करके और वो उन्माद फैलाते, उकसाते कार्यकर्ताओं को। और इनके जो जितने भी शीर्ष नेता थे, सुशील कुमार मोदी हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो साहब, कार्यकर्ताओं को, अबोध कार्यकर्ताओं को डंडा खाने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया और अपने खुद रथ पे थे। ये पैदल मार्च था, ये लोग का पैदल मार्च नहीं था साहब। ये लोग रथ और कहते हैं वो रथ पे बैठे हुए लोग, ये क्या शिक्षकों की समस्या की लड़ाई लड़ेंगे साहब? इसमें साफ दिखा कि इनकी बौखलाहट थी ये कुर्सी की, कि जो सत्ता चली गई है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग को बताना चाहता हूँ कि ये मणिपुर जो बनाना चाहते हैं ना, ये मणिपुर नहीं बनेगा। यहाँ पे नीतीश कुमार बैठे हुए साहब, और आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं मौत का, ये लोग तो मौत पे राजनीति करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग दंगा फैलाना चाहते थे। जिस मंशा में साफ, जिनकी जो मंशा थी दंगा फैलाने की, उसमें साफ अंकुश लगा और बिहार के महागठबंधन सरकार ने इनको सही ढंग से सबक सिखाने का काम किया है। सवाल तो है ना कि भाई पुलिस जो है, जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस को समय देना चाहिए था। लाठीचार्ज कब होता है, वाटर गन का इस्तेमाल कब होता है, आंसू गैस कब छोड़ जाते हैं, लास्ट में जब कुछ भी नहीं विकल्प बचा हो तब इन सब चीज़ों विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस प्रथम दृष्टिया थोड़ी बहुत कोशिश करती है रोकने की और उसके बाद लाठीचार्ज कर देती है। ये एक मंशा पे सवाल है कि भाई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बदला ले रहे हो।
आपको ज्ञात होगा कि तेजस्वी यादव विपक्ष में थे और विधानसभा मार्च के लिए सड़कों पे आए थे, तो उस समय क्या हुआ था, उन पे भी वाटर कैनन बरसाया गया था, लाठी बरसाए गए थे और उनको अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया था। लेकिन आप एक ये पहलू देख रही है भाजपा, तो क्या इनके ऊपर प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है? उस हरेक आदमी पे लागू होता है जो बिहार के देश के नागरिक हैं और जो अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, और उसके लिए व्यवस्था है सब। आपको एक दूसरी ओर और ले चलते हैं बिरजू जी, आपको याद है दिल्ली के जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हुई थी, और बेटियां क्या अपना शांतिपूर्वक वो अधिकार मांग रही थी ना। पहलवान, वो पहलवान जो देश को मेडल दिलवाई, राष्ट्रमंडल खेलों में जहां भी कुछ हुआ कितने सारे मेडल आए, वो बेटी लोग जो है कि बार बार कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन वो भाजपा के जो सांसद हैं क्या है, किस तरह से व्यवहार किया, और ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार ने उन बेटियों को जबरन वहां से उठा करके फेंक दिया, हटा दिए गए। और यहाँ पे महिलाओं की बात करते हैं, किसान के मुद्दे पे क्या हुआ, किसानों लोग पे लाठी बरसा गए, भाजपा सांसद के बेटा गाड़ी उन पे चढ़ा दिया, साहब उसकी जांच हुई? तो ये लोग सिर्फ ये दंगाई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बार बार मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी है। ये इनकी जो मंशा है कि बिहार में भी दंगा फैला करके, उन्माद फैला करके किसी तरह से सत्ता को काबिज करो, लेकिन इनको पता नहीं है कि भीष्म पितामह बिहार में बैठे हैं, भाजपा के भीष्म पितामह बिहार में बैठे हुए हैं, और उसका नाम नीतीश कुमार है, जो कि यहां दंगा फैलने नहीं देगा। यही लालू प्रसाद यादव ने ना भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका था, अडवाणी जी का रथ। तो उस समय बीजेपी के लोग को कहां जाना पड़ा था, सत्ता से बेदखल, केंद्र से बेदखल होना पड़ा था, और विपक्ष में कितने दिन रहे। तो इन लोग को कुछ नहीं पता है, ये लोग सिर्फ दंगा फैलाना जानते। साहब हत्या पे राजनीति, मतलब हत्या नहीं, मृत्यु पे राजनीति, डेड बॉडी पे राजनीति, वो तो जांच का विषय है, और बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं। पुलिस जहां तक है, तो पुलिस बिहार है, बिहार में बिहार सरकार अपनी काम कर रही है, सरकार अपनी काम कर रही है, और कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, इस प्रकरण को लेकर अब कई जो राजनीतिक दल हैं वो समर्थन विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि ये सरकार जो है वो लाठी डंडे की सरकार है। जीतन मांझी भी वही बात दोहरा रहे हैं, कह रहे थे कि ये कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेगा तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाएगी। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। देखिए ये लोग किसके हनुमान हैं, किसके एजेंट हैं, और किसके गोद में जाके बैठे हुए हैं। ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में संविधान आरक्षण को भी खत्म कर देता, बाबा साहब के दिए हुए संविधान आरक्षण को भी खत्म कर देते हैं, फिर भी ये उसी के फेवर में बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि यहाँ पे फिर से मनुस्मृति लागू हो, फिर से 3000 वर्ष वाली जो शासन प्रशासन, मतलब कि दलित शोषित वंचित लोग जो शोषण हुए हैं, उसी वहीं लाके खड़ा न करना चाहते। नीतीश कुमार जी को कोसने में जो साहब शिक्षकों की समस्या थी, चिराग पासवान और ये जीतन राम मांझी काहे नहीं गए, मोदी के हनुमान थे। शिक्षकों के लिए डंडा खाने में डर लगता है साहब, इनसे बड़े हितैषी हिमायती हम हैं शिक्षकों के। समान काम के समान वेतन के लिए हम डंडा खाए थे यही पटना के सड़कों पे, समझे साहब। अब लगातार मैं चैनलों में बोला था, उस समय किसके साथ खड़े थे, शिक्षकों की आज जो समस्या है। तो जब बहाली हुई थी तो उस समय डिप्टी सीएम कौन थे, सुशील कुमार मोदी, फिर दो डिप्टी सीएम। उस समय तक आप शिक्षकों की समस्या को सुन नहीं पाए, उनका सभी मांग जो थे उसके मांगों को मानने को आपने माना नहीं। और आज बात कर रहे हैं शिक्षकों को, अगर 4 लाख बिहार में शिक्षक आया तो नीतीश कुमार जी का देन है। शिक्षकों का कम सैलरी से आज 28,000 और 42,000 हुआ तो नीतीश कुमार जी का देन है। अगर शिक्षक लोग 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकते हैं, वो भी मतलब कि संविदा वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो शिक्षक हैं वो 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं, वो भी नीतीश कुमार जी का देन है। आपको बता दूं कि आगे भी अगर शिक्षकों की समस्या का निजात दिला सकता है कोई, तो उनका नाम नीतीश कुमार है, बिहार सरकार ही कर सकती है। ये विपक्ष में बैठे वाले लोग रोटी सेकते हैं, और ये इनको नहीं पता है
कि उत्तर प्रदेश और जितना भाजपा शासित प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है और ये शिक्षक बेहाल हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को देखिए क्या समस्या, चौकीदारों का देखिए क्या समस्या उत्तर प्रदेश में। आप वहाँ चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए बिरजू जी, तो इनको अपना समस्या नहीं पता है। या बिहार में सुनिए, इनके एमएलसी कह रहे हैं कि बिहार को आग लगा देंगे, बिहार को जला देंगे, इन पे इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, इनको इन पे एफआईआर होनी चाहिए, इनको जेल में सड़ाना चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए। चलिए इस खबर में इतना ही। आप भी अपना राय जो है इस वीडियो को लेकर, इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर तरफ चर्चा जो है वो कल की प्रोटेस्ट या फिर विधानसभा मार्च की कहें वो हो रही है। चूँकि लाठियाँ तो चली, वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाया, वो अलग बात है कि दोनों तरफ से चली। कहीं कोई ढेला चला रहा था, कोई ईंट पत्थर मार रहा था, तो कोई लाठी डंडे से चीज़ों को कंट्रोल लगा हुआ। बिरजू जी एक चीज़ और अंतिम बता रहा हूँ कि ये बताइए, ये लोग जो बार बार भाजपा लोग कहते थे कि पत्थरबाज पत्थरबाज, कल तो पूरा दृश्य क्लियर हो गया कि पत्थरबाज कौन लोग हैं देश में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके कार्यकर्ता लोग पत्थरबाज हैं। वही लोग पत्थर ये कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो, हम जैसे सेकुलर, ये कॉमनल फोर्सेज नहीं चलेंगे देश में, कॉमनल फोर्सेज नहीं चलेंगे। राजकुमार पासवान थे, अपनी राय जो है वो रखा है। आप भी अपना राय जरूर रखें, क्योंकि सवाल बड़ा है और राजनीतिक तौर पे हर तरफ चर्चा जो है, हर जुबान पर आम नागरिक भी इस विषय पर चर्चा करने को मजबूर है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे और जिम्मेदार कौन है।